नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम लोग बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए होमवर्क सीरीज 3.0 लगा रहे हैं। आज दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा करंट अफेयर प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन का विस्तार से डिटेल में आपको आंसर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ए बी सी डी। देखिए, सही जवाब होगा यहाँ पे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, निसार मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला है कथन, इसे इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया। दूसरा कथन है, यह एक पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह है। तो दोस्तों ये दोनों कथन, पहला और दूसरा, सही है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो नए रामसर आंध्र भूमि स्थल गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बिहार में स्थित है। ओके, बिहार में। अगला, सीएजी की राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश ने राज्यों में सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। दूसरा कथन देखिए, आंध्र प्रदेश ने राज्यों में सबसे बड़ा राजस्व घाटा दर्ज किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस राज्य में बथुकम्पा, देखिए बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन से 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होंगे? किस राज्य में होता है दोस्तों बथुकम्मा महोत्सव? इसका जवाब होगा तेलंगाना। 6, एशिया कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपने देखा है भारत ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा, देखिए भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता। ठीक है। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? देखिए, जियो जॉर्जिया मेलोनी की। अगला क्वेश्चन है 8, हाल ही में खबरों में रहे वानतारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पहला कथन है, यह एक पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है। क्या ये बात सही है? यस, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला, यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये गलत है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित नहीं। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, बी जैस्मीन लेम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा। बी ऑप्शन आपका सही है। 10 है, मोहनलाल जिन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मोहनलाल को वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, केवल ए वाला ऑप्शन, यही वाला एक सही है। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS की मेजबानी करेगा? इसका जवाब होगा दोस्तों चेन्नई में। ठीक है। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किया। पहला कथन देखिए, विचार, भारत ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यस, ये सही है। प्रस्ताव में 2 राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीन मुद्दे के
शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, दोनों कथन सही है। 13, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में कहाँ संबोधित किया। कहाँ हुआ था ये समारोह दोस्तों, ये बताना है। ये हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत ने जापान को हराकर ट्रॉफी जीती। 14 का ये वाला जो है गलत है दोस्तों। यह टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में खेला गया था। यस, 14 का बी केवल, दूसरा वाला सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है, भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये कहाँ किया गया दोस्तों, ए ऑप्शन देखिए, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन सही है। 2023 के लिए नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023 में भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 1.9 हो गई। ठीक है, भारत के सभी प्रमुख राज्यों में बिहार की कुल प्रजनन दर 2.8 सबसे अधिक है। ये भी सही है, सी ऑप्शन होगा दोस्तों, दोनों कथन सही है। अगला है, जनरल जेट के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सितंबर 2025 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया। जेड ऑप्शन सी होगा, केपी शर्मा ओली ने। अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास था, नहीं, गलत है। यह मेघालय के अमरोई में आयोजित किया गया। दूसरा वाला यहाँ पे केवल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला, एशिया में सबसे बड़े निर्माणाधीन लिथियम आयन बैटरी संयंत्र के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों हरियाणा में। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। 20, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहला कथन, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है। सही है, कोहिमा को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा दिया गया। तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे दोस्तों, सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो 21 का आंसर होगा डी, नोएडा में। भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी होगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ओके, चलिए, भारत पोल पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया। 22 का बी होगा, केंद्रीय अन्वेषण पोल ब्यूरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस कंपनी ने सर्च जीटीपी लॉन्च करने की घोषणा की है। ओपन एआई। 24 पे आ जाइए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। वी अनंथा नागेश्वरम। 38वें सूरजकुंड अंतरराज्यीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 50,000। 27, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को। 28, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक
परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का क्या नाम है? क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों? थोड़ा लॉन्ग है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछा क्या है, भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का क्या नाम है? इसका आंसर होगा, देखिए, अंजनी खाद पुल। 29, निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। 30, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? ऑप्शन होगा सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन सी पुर्तगाली नेता ब्लू स्टार पॉलिसी नीला जल योजना शुरू की थी? इसका ऑप्शन ए होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों की बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? ऑप्शन ए होगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रंगाजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। क्वेश्चन नंबर 34, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर देखिए दोस्तों, कथन यहाँ पे, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये पहला कथन है। दूसरा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए केवल पहला वाला जो कथन है वो सही है। ओके, देखिए, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया? जल्दी से बताइए। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 36 पे आते हैं हम लोग। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ये है ऑप्शन, एक बार फिर से देख लीजिए, मुसलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम या सभी। 36 देखिए, आंसर करके बताइए। 36, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, लीवेंट कंपनी को दोस्तों। 37, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महंतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो 37 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देखिए, अल बुकर्क। 38, पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन शादी करने के दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इस प्रश्न का जवाब होगा मुंबई को। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? ऑप्शन डी होगा दुर्आर्ते बारबोसा। 40, वास्को डी गामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताना है दोस्तों। देखिए, पहला, वास्को डी गामा की 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जामोरिन समुथरी था। ये सही है, ठीक है। ये गलत है, वास्को डी गामा, ये भी गलत है दोस्तों। ये आपका पहला वाला कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, केवल एक। 41, देखिए, समुद्री यात्रा और देश, वास्को डी गामा का मिलान कहाँ होगा दोस्तों? पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था दोस्तों, ये बताइए। कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस था आपका स्पेन। और कैप्टन कुक कहाँ के हैं दोस्तों? कैप्टन कुक हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। और ये दिया है तस्मान, तस्मान हो जाएगा हॉलैंड। इस तरह से आपका बी वाला कूट ऑप्शन आपका सही है। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके विरुद्ध लड़ा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध। 43, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब, किस सन में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा डी, 1761 में। 44,
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो 44 का आंसर डी होगा दोस्तों, सूरत, भरूच, आगरा। 45, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कथन दिया है दोस्तों, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। आगे का ऑप्शन देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। ठीक है, ये सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। यानी 1, 2, 3 यहाँ पे सब सही है दोस्तों। ठीक है, हम आएंगे 46 पे। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डैश में हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी होगा 1600 में। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। ये अधिकार दिया दोस्तों महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा अंग्रेजों रॉयल चार्टर दिया गया था। 49, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर होगा आपका डी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर। ठीक है। 50, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ लगाए गए थे दोस्तों? वायनाड जनपद में, केरल। 52, अंग्रेजों ने स्वाली युद्ध 1612 किसके विरुद्ध लड़ा था? ये लड़ा था दोस्तों पुर्तगालियों के विरुद्ध। 53, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया? डी जाएगा 1761। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों व प्रांतों को विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंसी। 55, मुगल, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के। 56, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लीवेंट कंपनी। 57, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसको सबसे पहले निर्माण किया? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 58, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। 59, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी थी? राजकुमार सुजा ने। 60, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोल्ट बर्ट को। 61, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानांतरित हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसे भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे
या 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ? सही है। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की? ये भी सही है। चंदा साहब बंदी बनाकर फांसी दी गई? गलत है ये। और ये चौथा देखिए, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया? 1 2 4 सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 63 का जो आंसर होगा सी, 1 2 4। 64 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? ऑप्शन ए होगा वांडीवास की लड़ाई में। 65, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया? ऑप्शन डी होगा वांडीवास का युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ी में भाग लेने की नीति आरंभ की? झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, ये होगा डुप्ले। 67, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन हमने बता दिया, पहला ए डुप्ले। 67 का ए। भारत के यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बी, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। 69, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हम सही वाला पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने पोर्ट विलियम्सन का निर्माण किया। पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ए ऑप्शन। 70 में मिलान करिए। देखिए पौंडीचेरी कौन कहाँ था? पौंडीचेरी में दोस्तों कौन था ये बताना है, ठीक है, तो फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्लियर हो रहा है सबको। गोवा का हो जाएगा आपका पुर्तगालीज, और ट्रांकेबार का डेनिश हो जाएगा। मद्रास कहाँ? मद्रास में डच थे, तो बी वाला कूट यहाँ पे सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ए वाला सही है। फिर से देखिए दोस्तों मिलान करना है। 72 में हमें प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा एक्सला चौपाल की संधि का अंत, ठीक है यहाँ तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, ठीक है ये भी। अब देखिए सी का क्या होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का तीसरा अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, इसका हो जाएगा आपका 2 ब्रिटिश की हार, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हस्तांतरित पौंडीचेरी की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया, ए ऑप्शन। 74, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश ने, उस नवाब का क्या नाम था दोस्तों? अब्राहिम खान ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया। आखिरी क्वेश्चन है, देखिए कथनों पर विचार करिए। 3 कथन है, बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर जोसुएट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, क्या ये बात सही है? यस। संत फ्रांसिस जेवियर मृत्यु गोवा में हुई, गलत है दोस्तों, ठीक है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता था, समर्पित, ये वाला भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे सी सही होगा, 1 और 3, ठीक है। 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको हम इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद एंड। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 लगा रहे हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप,
व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा यदि आप दोस्तों ये सारी बुक्स चाहते हैं, देखिए पूरा बुक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी ज्ञान बिंदु का आने वाले समय में, केजीएस का, कौटिल्य का, एडुटेरिया का सारा टेस्ट सीरीज और ये सारी बुक्स आपको 99 में दोस्तों। इसके साथ साथ ये बुक्स और टेस्ट सीरीज के अलावा 100 मॉक टेस्ट भी आपको ये अर्थ किक टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रेट दिखा रहा है 199, लेकिन आपको 99 में ये सारा कुछ मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम आपका नंबर एक्टिव कर देंगे दोस्तों। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं।